Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Glorify your name. Glorify your name. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Glory. Hallelujah. 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 Praise the Lord. जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। आज रात को यहोवा मिनिस्ट्रीज का फेसबुक पेज में परमेश्वर का वचन लेकर आज आप लोगों के बीच में आने के लिए खुदा ने मेरा जीवन में दिया हुआ सौभाग्य के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आज इस फेसबुक पेज में भजन का घोषणा करने के लिए मुझे आमंत्रण किया। इस ग्रुप का एडमिन के लिए मैं प्रभु को हालेलुया धन्यवाद देता हूं। प्रभु के नाम से उनको हम हालेलुया धन्यवाद देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज रात को इस फेसबुक के जरिए मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, आप सभी लोगों को सर्वशक्तिमान खुदा बहुताई से आशीष करे। थोड़ी समय का वचन की घोषणा के लिए हालेलुया परमेश्वर का आत्मा मुझे बातें किया। कुछ बातों को आज रात को आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए मैं परमेश्वर के नाम से चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। इसके लिए एक वचन पढ़ूंगा। भजन संगीता 23 का 5वां आयत थे। वहां पर लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आज रात को कुछ नेटवर्क इश्यू के कारण 10 मिनट लेट हुआ है। मैं आप लोग से क्षमा मांगता हूं। कुछ नेटवर्क के इश्यू के कारण बराबर समय में इस फेसबुक पेज में जुड़ने के लिए नहीं हुआ है। जल्दी से जल्दी वचन की ओर हालेलुया हम आगे बढ़ेंगे। जो वचन हमने पढ़ा है, भजनकार बता रहे हैं कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है। इस भजन संगीता का जो पहला जो वचन हम पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। परमेश्वर का आराधना करने वाला, परमेश्वर का जरिए चराने वाला एक आदमी के व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर देने वाला एक उत्तम बात के बारे में यहां पर लिखा है। इसका दूसरा आयत से हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, हालेलुया, मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी ले आते हैं, धर्म के मार्ग में मुझे हालेलुया अगुवाई करते हैं करके लिखा है। लेकिन जो 5वां आयत तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें लिखा है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। एक अभिषेक के बारे में वहां पर हम देखते हैं। हालेलुया। अभिषेक क्या है? परमेश्वर किन किन लोगों को अभिषेक किया था, ये सारे बात परमेश्वर का वचन से हमें सीखने को मिलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना नियम में खास तौर से अभिषेक के बारे में निर्गमन के पुस्तक में हम देख सकते हैं। वहां पर परमेश्वर का आत्मा बताया गया है कि इस्राएल को चलाने के लिए जब मूसा को परमेश्वर ने नेतृत्व स्थान में ठहराया था, जब मूसा के जरिए परमेश्वर ने कहा, तू हारून को याजक के तौर से तुम्हें अभिषेक करना है, तो पुराना नियम में खास तौर से 3 लोगों को, 3 विभाग का लोगों को, 3 श्रेणी के लोगों को अभिषेक किया जाता था। नंबर 1 राजाओं को अभिषेक करता था, याजकों को अभिषेक किया जाता था,
और भविष्य वक्ताओं को अभिषेक किया जाता था। ये 3 हालेलुया झुंड का लोगों को खास तौर से अभिषेक किया जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना नियम का अभिषेक एक लिटरली हालेलुया अभिषेक था, अनॉइंटमेंट था। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर वो अभिषेक करने के लिए बनाए गए अभिषेक का तेल हालेलुया वहां पर हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन का पुस्तक 30 अध्याय का 22वां वचन में हालेलुया वहां पर ये जो अभिषेक का तेल बनाने का तरीका, उसमें क्या क्या मिलाना चाहिए, उनका हिस्सा क्या है, वो हिसाब किताब सब वहां पर लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभिषेक का तेल बनाते हुए उसमें कोई मिलावट नहीं करना है। वो अभिषेक का तेल बनाने का तरीका और किसी को नहीं बताना है, और कोई व्यक्ति उसको बनाने का कोशिश भी मत करना है। तो ये अभिषेक का जो तेल बनाया जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो हालेलुया याजकों को ऊपर डालते हुए उनको अभिषेक करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है हारून को अभिषेक किया जाता था। हारून का वस्त्र, हारून का टोपी, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सारे बातों को हालेलुया अभिषेक किया जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। निर्गमन की पुस्तक हालेलुया 29वां अध्याय का 7वां वचन में लिखा है, प्रेज़ गॉड। तो हारून और उनका पुत्रों को भी याजक के तौर से परमेश्वर ने ठहराया था, तो उनको ये अभिषेक का तेल उनके सिर पर डालकर उनको अभिषेक करना पड़ता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं। ये जो अभिषेक का तेल हालेलुया उनके ऊपर डालकर उनको पवित्र किया जाता था और उनको याजक के तौर से अभिषेक करता था। प्रेज़ गॉड। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं। पवित्र कला में अनेक लोगों को इसी प्रकार अभिषेक किया गया था। इस्राएल के पहला राजा के तौर से शाऊल को जब परमेश्वर ने अभिषेक करते समय शमूएल से परमेश्वर का आत्मा बातें किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। बिन्यामीन गोत्र का कीस का बेटा जो शाऊल, उनका पिता का खोए हुए गधे को ढूंढकर गया था। उनको मालूम है परमेश्वर का आत्मा शमूएल से बातें किया, तुम शाऊल को इस्राएल की राजा के तौर से अभिषेक करना है। परमेश्वर का योजना के अनुसार, परमेश्वर का आदेश के अनुसार शमूएल याजक वहां पर जाकर अभिषेक का तेल उसके ऊपर डाल के उनको अभिषेक किया। उस दिन से परमेश्वर का आत्मा शाऊल के अंदर काम करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं। पुराना नियम में मिलाप वाला तंबू बनाने का उस निर्माण में परमेश्वर का आत्मा बसलेल और ओहोलियाब करके 2 व्यक्ति था, उनके ऊपर ये अभिषेक किया गया था। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का सामर्थ्य उनके ऊपर था करके वचन में लिखा है। हालेलुया। उनको बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान, सब प्रकार का कार्य की समझ देने वाला आत्मा से परिपूर्ण किया था करके वचन में लिखा है। मतलब एक व्यक्ति के जीवन में जब अभिषेक किया जाता है, उनको हालेलुया एक प्रत्येक ज्ञान परमेश्वर की ओर से मिलते हैं, एक प्रत्येक सामर्थ्य मिलते हैं। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। अच्छा बुद्धि उनको परमेश्वर देते करके वचन में हम देखते हैं। हालेलुया। पुराना नियम में कई लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर के आया, परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं। गिदयोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा था। जब मिद्यानी लोग इस्राएली लोगों का खेत में जो उपज कटने के समय वे वो चोरी करके लेकर जाता था, लेकिन गिदयोन एक प्रत्येक सामर्थ्य से भरा हुआ एक निपुण व्यक्ति था। इसके कारण परमेश्वर का आत्मा हालेलुया उनके अंदर कार्य किया। वे मिद्यानियों को हराया करके वचन में लिखा है। न्यायों का पुस्तक पढ़ते समय वहां पर इब्ताह करके व्यक्ति के बारे में लिखा है।
उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा आया था। उसने अमोनियों को क्या किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, लड़ाई करते उनको हराए। सिमसोन के ऊपर सामसन, उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य, प्रेज़ द लॉर्ड। वो तिम्ने में जब गया था, वहां पर एक सिंह उनका विरोध आया। उसने एक भेड़ों को जैसा फाड़ते हैं वैसा वो हालेलुया सिंह को फाड़ डाला है। ये मनुष्य के सामर्थ्य के जरिए नहीं था, बल्कि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर काम करने के कारण एक विशेष सामर्थ्य उनके ऊपर आया, उनके अंदर काम किया। इसके कारण सिमसोन ने अद्भुत काम वहां पर किया। प्रेज़ गॉड। शाऊल को इस्राएल की राजा की तौर से जब अभिषेक किया गया था, उस समय शाऊल भी एक विशेष ज्ञान प्राप्त किया था, एक सामर्थ्य प्राप्त किया है, और वो नबूवत किया करके वचन में लिखा है। तो लोग ऐसा विचार किया था, भविष्यवक्ता लोगों के हालेलुया श्रेणी में, उनके बीच में हालेलुया शाऊल भी है क्या करके लोग विचार करता था। ये सारे बात हमको यही बताते हैं कि जिनको ऊपर परमेश्वर का अभिषेक किया जाता है, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा बड़ा सामर्थ्य से उनको सेवकाई में इस्तेमाल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पुराना नियम में जो अभिषेक किया जाता था, वो लिटरली अभिषेक करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन नया नियम में इसी प्रकार का कोई अभिषेक का तेल डालकर किसी को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर का वचन में कोई उपदेश नहीं है। हालेलुया। नया नियम का हालेलुया अभिषेक बोलेगा तो परमेश्वर की ओर से प्राप्त करने वाला पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मालूम है जोएल नबी ने ऐसा भविष्यवाणी किया गया था, अंतिम समय में मैं हर एक प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। तुम्हारा जवान, तुम्हारा वृद्ध, हालेलुया, तुम्हारा बालक क्या करेंगे, स्वप्न देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे करके वहां पर लिखा है। तो कई साल पहले किया गया नबूवत भविष्यवाणी, प्रेज़ द लॉर्ड, पेंतकोस्त का दिन में, प्रेज़ द लॉर्ड, सिलसिले में प्रार्थना और उपवास में बैठा हुआ लोगों का बीच में बड़ी सामर्थ्य के जरिए उत्तरा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक करते, हालेलुया, पवित्र शास्त्र हमें सिखाते हैं। इसलिए नया नियम में किसी के ऊपर तेल डालकर अभिषेक करने के लिए परमेश्वर का वचन में कोई उपदेश नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। नया नियम में यदि एक व्यक्ति को अभिषेक पाना चाहते तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के जरिए बैठना चाहिए। जब प्रार्थना में बैठूंगा, परमेश्वर उनको देखते हैं, परमेश्वर उनका चाल चलन को देखते हैं, हालेलुया, उनका अनुसार परमेश्वर उनको ऊपर पवित्र आत्मा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं, ये नया नियम का हालेलुया पवित्र आत्मा का अभिषेक बोलेगा तो प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं। पुराने नियम में कई लोगों को ये जो विशेष सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया था, उत्पत्ति का किताब हालेलुया 41 अध्याय में उसका हालेलुया 38 हालेलुया वर्ष में परमेश्वर का हालेलुया आत्मा वहां पर बताया गया है। फरोन करके एक राजा, प्रेज़ द लॉर्ड, यूसुफ के बारे में बताया गया एक वचन वहां पर लिखा है। वहां पर हालेलुया फरोन बता रहे, हमें ऐसा एक मनुष्य जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करते हैं मिल सकते हैं। प्रेज़ गॉड। इसका कारण यही था, फिरौन ने जो स्वप्न देखा था, वो स्वप्न फिरौन ने भूल गया। उस मिस्र देश के जादू टोना करने वाले ज्ञानी लोगों को सब बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति फिरौन देखा हुआ सपना के बारे में नहीं बताया और उनका व्याख्यान भी नहीं किया। लेकिन जिनके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, जो विशेष ज्ञान था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसने हालेलुया फिरौन से कहा, जो भेदों के, जो गुप्त बातों को प्रकट करके देने वाला सर्वशक्तिमान खुदा जो स्वर्ग में है,
वो सब कुछ प्रकट करके देते हैं। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर हर एक बात, हर एक गुप्त बातों को, हर एक भेद की बातों को प्रकट करके देने वाला खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो पुराना नियम में ये जो अभिषेक किया गया लोग, वे परमेश्वर का कार्य में मन लगा कर करना पड़ता था। प्रेज़ लॉर्ड। हमको मालूम है, शाऊल को राजा के तौर से अभिषेक किया। पहले पहले वचन में बने रहता था, परमेश्वर वचन को आज्ञा करता था, उनका आज्ञाकारी होता था, उनको पालन करता था। लेकिन धीरे धीरे उनका मन के अंदर घमंड आया, वो परमेश्वर के वचन को ढाल दिया। वचन में लिखा है, वो भूत सिद्धि करने वाला एक स्त्री के पास जाकर उनका भविष्य के बारे में पूछा। जब मिस्पा में होम बलि चढ़ाने के लिए शमूएल याजक आने का देर होने के कारण शाऊल ने वो सेवकाई अपने आप कर दिया। परमेश्वर का आत्मा को शोगित किया गया। शाऊल राजा को परमेश्वर ने राजपद से निकाला। प्रिय लोगों, परमेश्वर का आत्मा बोलने वाला एक सच्चाई है कि जितना भी बड़ा अभिषेक किया गया व्यक्ति होने दो, यदि परमेश्वर का वचन को ढाल दिया, परमेश्वर का हालेलुया योजना को नष्ट कर दिया, हालेलुया परमेश्वर का राहों पर यदि नहीं चलते तो, उनका आज्ञा को नहीं मानेगा तो, उनका हालेलुया जो पोजीशन परमेश्वर ने दिया, जो स्थान परमेश्वर ने दिया, उनमें से उसको परमेश्वर हटा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो अभी ऐसा एक विषय है कि अभी इस्राएल में राजा नहीं, परमेश्वर का आत्मा शमूएल से बातें किया। शमूएल से कहा, तुम बेथलेहम वासी इसे के घर पे जाना है, मैं वहां पर उनका बेटा को इस्राएल की राजा की तौर से अभिषेक करना चाहता हूं। प्रेज़ गॉड। वहां पर हम देखते हैं हालेलुया शमूएल याजक अभिषेक का कुप्पी में तेल हालेलुया भरकर वहां पर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ईसाई के घर में हर एक पुत्रों को उसने बुलाया। एलियाब हालेलुया, वहां पर अमीनाब आया, सम्मा आया। हर एक लोगों को परमेश्वर का आत्मा बोला, ये व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है करके उनको रुकाया। अंत में शमूएल ने ईसाई से पूछा, ये बेटे के अलावा तुम्हें और कोई पुत्र है क्या? जब ईसाई ने कहा, मेरा एक छोटा पुत्र है, वो जंगल में है, वो भेड़ों को चराता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसको जल्दी बुलाने के लिए आदेश किया। हालेलुया। वहां पर लिखा है, वहां पर दाऊद आया। परमेश्वर का योजना के अनुसार, परमेश्वर का हालेलुया पद्धति के अनुसार शमूएल ने दाऊद के ऊपर अभिषेक का तेल डालकर उनको अभिषेक किया। इस्राएल की दूसरा राजा की तौर से हालेलुया अभी दावीद अभी राजा हुआ करके वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं। दाऊद में परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य था। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का कुछ खूबियत के बारे में वचन में लिखा है, वो हमेशा आराधना करने वाला था, वीणा बजाने वाला था। जब जंगल में भेड़ों को चराते समय भी वो परमेश्वर का नाम को ऊंचा करता था, परमेश्वर के नाम को महिमा करता था, परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति था, एक वीर योद्धा था। एक बार हालेलुया वो भेड़ों को चराते समय वहां पर एक हालेलुया सिंह और भालू आकर प्रेज़ द लॉर्ड ये बकरियों को हालेलुया मेमना को पकड़ने के लिए आया। उनके हाथों से दाऊद ने हालेलुया मेमना को बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई गवाही दाऊद का जीवन में है। जब हालेलुया शाऊल का
अंदर एक दुष्ट आत्मा परमेश्वर ने भेजा था। वो दुष्ट आत्मा जब कार्य करते समय हालेलुया दाऊद वीणा बजाता था, वो दुष्ट आत्मा निकल जाता था। परमेश्वर का बड़ा कार्य दाऊद के जरिए हुआ। वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ओबेदेदोम के घर में 3 महीना परमेश्वर का वाचा का संदूक रहने के कारण उनका परिवार को परमेश्वर ने आशीष किया। ये हालेलुया जाना हुआ दाऊद ने वहां से वाचा का संदूक दाऊदपुर में लेकर आया। प्रेज़ गॉड। देखो, हमेशा परमेश्वर का कार्य में मन लगाने वाला, परमेश्वर का कार्य में हालेलुया हमेशा तन मन लगाते हुए काम करने वाले एक व्यक्ति था दाऊद। इसके लिए दाऊद के बारे में पौलुस ने हालेलुया प्रेरितों के पुस्तक में लिखा है, मुझे ऐसा एक मनुष्य, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो इसे एक पुत्र दाऊद मिला, मेरा मन का अनुसार की व्यक्ति। परमेश्वर का आत्मा दाऊद के बारे में गवाही बता रहे, मुझे ऐसा एक मनुष्य, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का योजना का अनुसार मिला। ओ हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का मन का अनुसार मिला। वो मेरा हित को पूरा करने वाले करके वहां पर लिखा। प्रिय लोगों, मुझे सुनने वाला प्रिय लोगों, मुझे हालेलुया इस हालेलुया सेवकाई अनुभव करने वाले प्रिय लोगों, वचन में लिखा है, परमेश्वर का हित को पूरा करने वाला एक व्यक्ति के तौर से दाऊद को वहां पर हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, परमेश्वर जिनको अभिषेक किया जाता है उनके अंदर परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य को उंडेलते हैं। हालेलुया। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं, जब नया नियम में पवित्र आत्मा उनका बपतिस्मा, हालेलुया, होली स्पिरिट बैप्टिज्म, उसके बारे में हम देखते हैं। वो पेंतिकोस्त दिन में इस पृथ्वी पर उतर के आया था। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक को भेजूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारा मदद करने के लिए, तुम्हारा साथ रहने के लिए मैं एक सहायक को भेजूंगा। पैराक्लीटा, हेल्पर, एडवोकेट, ये सारे हालेलुया काम करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं, वो सच्चाई, धार्मिकता के बारे में निरुत्तर करने वाले, न्याय के बारे में निरुत्तर करने वाला परमेश्वर का आत्मा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। मत्ती का 3 अध्याय के 11 पद में वहां पर हालेलुया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा, मैं तो पानी में तुम्हें बपतिस्मा दिया, लेकिन मेरे पीछे आने वाला व्यक्ति वो मेरे से भी बलवान है, शक्तिशाली है, वो तुम्हें हालेलुया पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा दूंगा। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, यीशु मसीह का जरिए मिलने वाला आत्मा का अभिषेक के बारे में वहां पर लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों का पुस्तक हम पढ़ते समय उसका 10वां अध्याय में हालेलुया वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उनका 10 अध्याय का हालेलुया 38 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां हमारा वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को भी पिता परमेश्वर ने अभिषेक किया गया था, पवित्र आत्मा का अभिषेक। प्रेज़ द लॉर्ड। में खुदा को धन्यवाद करता हूं। आज हालेलुया पवित्र आत्मा का हालेलुया अभिषेक का हमें बड़ी जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, नया नियम का बपतिस्मा के बारे में वचन क्या बताते हैं हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों का पुस्तक उसका 1 अध्याय की 5वां वचन में लिखा है। हालेलुया। मैं पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों का 1 अध्याय उसका 5वां वचन में लिखा है,
Praise the Lord. Hallelujah. Glorify your name. Glory your name. Hallelujah. 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 Praise God. 5 वचन में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लोगे। प्रेज़ लॉर्ड, पाओगे। यीशु मसीह ने कहा, प्रेज़ लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्म, होली स्पिरिट का बपतिस्म नया नियम का कलीसिया के लिए दिया गया है। प्रेज़ लॉर्ड, ये परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त करना है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया है, उनको आज रात को परमेश्वर का आत्मा एक चेतावनी दे रहे कि प्रार्थना करो और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम उद्धार पाया उस समय पवित्र आत्मा और वचन हमारा हृदय के अंदर कार्य करने के जरिए हमें उद्धार पाया था। लेकिन ये जो होली स्पिरिट का बपतिस्म बोलेगा तो वो पवित्र आत्मा नदी, हालेलुया, उसके अंदर हम डूबना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके अंदर डूब के हमें, हालेलुया, बपतिस्मा लेना बोलेगा तो, हालेलुया, पवित्र आत्मा का नदी में डूबना, उस अनुभव में हमें, हालेलुया, आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूँ। वचन में लिखा है, हालेलुया, यशायाह नबी का पुस्तक में वहां उसका, हालेलुया, 61 का अध्याय में उसका पहला वचन में लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दे, बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय लोगों, मुझे और आपको परमेश्वर का आत्मा अभिषेक करने के कारण यही था कि, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम क्या करना है, खेदित मन के लोगों को शांति देने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, बंदियों का सुसमाचार देने के लिए, हालेलुया, स्वतंत्रता करने के लिए, उनका छुटकारा का प्रचार करना चाहिए। हर एक नया नियम का विश्वासी का जवाबदारी यही है कि परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक इसके लिए करते हैं, वो सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, वो सुसमाचार का सेवकाई करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह को भी पिता परमेश्वर ने अभिषेक किया था, इसलिए नया नियम का हर एक विश्वासी, हर एक बिलीवर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा को कई, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बातों के जरिए तुलना करके हम सीख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा को दिया गया अलग अलग नाम के बारे में भी परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। हालेलुया। नंबर 1, परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया। दूसरा है सत्य की आत्मा, हमें सच्चाई की ओर चलाने वाला, ले चलने वाला आत्मा, सनातन आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलेगा तो अल्फा एंड ओमेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्पिरिट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की आत्मा के बारे में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, परमेश्वर का आत्मा सृष्टि से लेकर अभी तक काम करते आया। हमको मालूम है परमेश्वर का आत्मा सृष्टि में कार्य किया। हालेलुया। ये हम देखने वाला पृथ्वी और आकाश को परमेश्वर ने जब सृष्टि करते समय, हालेलुया, वहां पर एलोहिम शब्द इस्तेमाल किया गया था। एक से बढ़कर लोग, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों व्यक्तित्व है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये तीनों व्यक्तित्व एक परमेश्वर में सम्मिलित है। हालेलुया। इसलिए सृष्टि में पवित्र आत्मा का कार्य हुआ था। उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय के दूसरा वचन में लिखा है, पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, काम करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं। इसलिए सृष्टि में परमेश्वर का आत्मा कार्य करता था। यीशु मसीह का जन्म में पवित्र आत्मा का जरिए हुआ है।
यीशु मसीह का सेवकाई, यीशु मसीह का हालेलुया हालेलुया सेवकाई में पवित्र आत्मा का काम होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पवित्र आत्मा में बेलबंद दुआ करके वचन में लिखा है, सेवकाई में हालेलुया परमेश्वर का आत्मा का कार्य हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को जब हालेलुया वो मृत्यु में से परमेश्वर का आत्मा जिलाया था। हालेलुया। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं, आज रात को पवित्र आत्मा की बड़ा सामर्थ्य का जरूरत है। नया नियम का हर एक लोग हालेलुया पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए इन दिनों में हालेलुया प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं, आगे बढ़ता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दो झुंड का लोगों को उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा करके पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं। हालेलुया। प्रेरितों का पुस्तक 8वां अध्याय में वहां पर उसका 14वां वचन हम पढ़ते समय, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पर जो सामरिया की लोगों के बारे में हम देखते हैं। तो सामरिया की जो लोग, वे लोग हालेलुया बपतिस्मा पाया हुआ लोग था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 8वां अध्याय का 14वां वचन में लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया, तो पतरस और यूहन्ना उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की, पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक हालेलुया किसी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, जब वे लोग यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया और पतरस और यूहन्ना उनका ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते वक्त उनका ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय लोगों, हालेलुया सामरिया का लोग पवित्र आत्मा को पाया, उसका घटने के बारे में लिखा है। आगे हम पढ़ते हैं 19वां अध्याय में एफेसुस का लोगों के बारे में वचन में लिखा है। उसका पहले अध्याय में लिखा है कि जब पौलुस कोरिन्थ में था, तो पौलुस हालेलुया सारे प्रदेश में होकर एफेसुस में आया। हालेलुया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने उस चेले लोगों से पूछा, तुमने क्या है, तुम विश्वास करते पवित्र आत्मा को पाया? वे लोग का जवाब इसी प्रकार था, हम पवित्र आत्मा के बारे में सुना भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, उसको पूछा, तुमने बपतिस्मा लिया है? बोला, हम बपतिस्मा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस उनके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना किया, उनका अंदर पवित्र आत्मा उतरा, ये अन्य भाषा में बात करने लगा। मुझे सुनने वाला प्रिय लोगों, हालेलुया सामरिया और हालेलुया एफेसुस का लोग पवित्र आत्मा को पाया हुआ उस संभव के बारे में यहाँ पर लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बता रहे कि मैं तुझे एक सहायक को भेजूंगा, एक वायदा दिया है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर का वायदा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सभी के लिए, इसलिए ये वायदा प्राप्त करने का हालेलुया जवाबदारी हर एक विश्वासियों का है। मुझे सुनने वाला प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा का पाना हर एक लोगों का जवाबदारी है। दिनों में उसके लिए हालेलुया तैयारी में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक व्यक्ति का जीवन में आते हैं, वो हालेलुया व्यक्ति बदल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहेजकेल नबी का पुस्तक में वहां पर एक भविष्यवाणी परमेश्वर ने किया था। हालेलुया। तो नया नियम में परमेश्वर का आत्मा का कार्य होने वाले करके वहां पर भी हालेलुया एक भविष्यवाणी किया था। वहां पर देखते हैं कि मैं तुम्हें हालेलुया एक नया मन दूंगा, एक नया हृदय दूंगा,
तुम्हारा पत्थर रूपी हृदय को हटाकर मैं मांस रूपी एक हृदय दूंगा और तुम्हारा अंदर में एक नया आत्मा को उत्पन्न करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पत्थर रूपी हृदय को हटाने वाला वो परमेश्वर बता रहे, मैं तुम्हें एक मांस हृदय दूंगा ताकि हालेलुया परमेश्वर के वचन में धराने वाला, परमेश्वर का वाणी में हालेलुया घबरने वाला, डरने वाला ऐसा अनुभव में जो व्यक्ति होते हैं, ऐसा व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा हालेलुया उंडेलते हैं। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं, हालेलुया परमेश्वर का आत्मा का बड़ा सामर्थ्य हमारा जीवन में होना चाहिए। तो हालेलुया, तो नंबर 1 परमेश्वर का वायदा है पवित्र आत्मा का, हालेलुया बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा का जो हालेलुया भरपूरी, हालेलुया। तो हर एक लोग पवित्र आत्मा से भरपूरी होना है। पौलुस ने हालेलुया कोलोसियों के पत्र में लिखा है, हालेलुया तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होना चाहिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। शारीरिक कमजोरी हम हर एक लोगों का जीवन में आता है, तो हमारा जीवन में ऐसा कमजोर आते समय हमें अच्छा खाना खाना चाहिए या मेडिसिन खाना चाहिए तो कमजोरी दूर होता है। लेकिन हमारा अंदरूनी आत्मा जब कमजोर होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वचन में लिखा है हालेलुया तुम पवित्र आत्मा के जरिए तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस एफेसियों के पत्र में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड तुम्हारे आंखों का हालेलुया हृदय की आंखें खुल जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वाले को हालेलुया ऊपर उंडेलने वाला परमेश्वर का उस सामर्थ्य के जरिए तुम्हारा हृदय की आंखें खुलना चाहिए। प्रेज़ गॉड। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं। उसके बारे में पौलुस हालेलुया अनेक बातों को बताया है। पौलुस बता रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया ये जो असीम सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को कोई व्यक्ति नाप नहीं सकते है, उनका मेजर नहीं कर सकते है। हमको मालूम है एक मोटर हम खरीद करते हैं, उसके ऊपर लिखा है उनका हॉर्स पावर कितना है, मतलब उतना आली ताकत में वो काम कर सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है, उनका हालेलुया असीम सामर्थ्य के बारे में हालेलुया वचन में लिखा है, ये कोई हालेलुया व्यक्ति उसको नाप नहीं सकते हैं। पौलुस बताए कि ये असीम सामर्थ्य इस मिट्टी का बर्तन में रखा है। परमेश्वर का वचन बता रहे, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते हैं। मंदिर पवित्र होना चाहिए। यदि अपवित्र रहेगा तो पवित्र आत्मा का वास वहां पर नहीं होगा। इसलिए अपना जीवन को पवित्रताई में संभालना हर एक लोगों का जवाबदारी है। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा का भरपूरी में इन दिनों में हमें आगे बढ़ना है। नंबर 2, परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं सर्वदा तुम्हारा साथ में रहने वाला एक सहायक को भेजूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का प्रत्येक सेवक का एक कदम होने जा रहे हैं। वो चेले लोगों से ऐसा बातें किया तो हालेलुया यीशु मसीह का इस प्रतीक छोड़कर जाने के बारे में जो सुना हुआ चेले लोग बहुत नाराज हुआ, उनका निराशा आया। तो यीशु ने उनसे कहा, मैं एक सहायक को तुम्हारे लिए भेजूंगा, सर्वदा तुम्हारा साथ रहने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह का सेवक केवल 3.5 साल पृथ्वी में था, लेकिन पवित्र आत्मा का सेवकाई कलीसिया हम से उठा लिया जाते हैं, तब तक इस पृथ्वी में पवित्र आत्मा का बड़ा हालेलुया सेवकाई हम होते हैं। इसलिए प्रिय लोगों, कलीसिया का बढ़ोतरी, कलीसिया का स्थिरता पवित्र आत्मा का काम के अनुसार रहेगा। यदि एक कलीसिया में हालेलुया पवित्र आत्मा का कार्य होते हैं, वो कलीसिया आगे बढ़ते हैं। हालेलुया वहां का लोग पवित्र आत्मा का भरपूरी में आते हैं, लोग उनका घर के अंदर पवित्र आत्मा का काम होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा देश में भी बड़ा कार्य हो जाता है। वहां पर लिखा है, हालेलुया मैं तुझे एक सहायक को भेजूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये जो पवित्र आत्मा का काम के बारे में वचन में लिखा है, ये क्या क्या काम करते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है वो तुम्हारा विश्वास को मजबूत करते हैं, हालेलुया, दृढ़ता करते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में यदि विश्वास कम है तो पवित्र आत्मा का जरिए वो विश्वास को मजबूत करते हैं। प्रेज गॉड। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा का बड़ा सामर्थ्य जिनके अंदर रहते हैं वो बड़ा विश्वास का जीवन बिताते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। ये जो आत्मा हमें, हालेलुया, बड़ी सामर्थ्य के जरिए अभिषेक करते हैं। प्रेज लॉर्ड। दूसरा हम देखते हैं, ये पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मोहर लगाया है, चाप लगाया है, ताकि हम परमेश्वर का संधान करके इस दुनिया जानने के लिए पवित्र आत्मा का मोहर लगाया। इसलिए प्रिय लोगों, हमारे ऊपर कुछ लिख के रखने का जरूरत नहीं, ये व्यक्ति प्रभु का है करके। ऐसा कोई हालेलुया कपड़ा बनने का जरूरत नहीं, ये व्यक्ति प्रभु का है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु का है उनके ऊपर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का मोहर लगाया, छाप लगाया। प्रेज गॉड। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। ये पुत्रत्व का आत्मा को हमें दिया है, दासत्व का आत्मा नहीं है, पुत्रत्व का आत्मा। बोलेगा तो पिता परमेश्वर ने हमें जो पुत्र होने के कारण उनका जो भी हालेलुया है वो हमारा भी है, हमें उसमें हक है। पिता परमेश्वर का हर एक बातों में हालेलुया हम हकदार है। प्रेज द लॉर्ड। हम उसका मेरा हालेलुया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको पाना है तो अब क्या करना है के वचन में लिखा है। नंबर 1, हालेलुया, आपको क्या करना पड़ता है? प्रार्थना करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लूका का सुसमाचार में हम देखते हैं उसका 11वां अध्याय का 13वां वचन में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। एक हालेलुया इस दुनिया का हालेलुया एक पिता अपने बेटे उनसे यदि कुछ पूछेगा तो जरूर वो देगा, कारण वो पिता होने के कारण उनका संतान जो भी पूछते है उसको देना है। वचन बता रहे 11वां अध्याय का 13वां वचन में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं पढ़ना चाहता हूं। तुम्हें से ऐसा कौन पिता होगा जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसको पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसका बिच्छू दे। अब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना चाहते तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, पवित्र आत्मा मांगने वालों को, प्रार्थना करने वाले को परमेश्वर बहुत ऐसे देगा करके वचन से प्रभु ने हमसे वायदा किया है। नंबर 2, पवित्र आत्मा पाना है तो हमें उसके लिए इंतजार करना है। हालेलुया। प्रेरितों का पुस्तक हालेलुया 1 अध्याय में लिखा है, तुम हालेलुया जब तक हालेलुया आत्मा का सामर्थ्य पाओगे तब तक शहर छोड़कर नहीं जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, परमेश्वर बता रहे इंतजार करना है। प्रार्थना में बैठने वाले लोगों को, इंतजार में बैठने वाले लोगों को पवित्र आत्मा देते हैं। ये पवित्र आत्मा विश्वास के जरिए हमें हालेलुया प्राप्त करना है। हमारा अंदर विश्वास होना चाहिए कि ये प्रभु हमारे लिए पवित्र आत्मा दूंगा, उसके लिए इच्छा रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा अंदर एक बड़ा इच्छा होना चाहिए करके वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बड़ा सामर्थ्य हमारा जीवन में इन दिनों में अनुभव करने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें आज आदेश देते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। हमने जो पढ़ा वो वचन इसी प्रकार था, तूने मेरा सिर पर तेल मला। पुराने नाम का अभिषेक लिटरली अभिषेक था। हालेलुया। अभिषेक का तेल बनाकर हालेलुया वो एक व्यक्ति के ऊपर हालेलुया उंडालता था, एक व्यक्ति के ऊपर अभिषेक का तेल के अभिषेक करता था। लेकिन नया नियम में लिटरली अभिषेक नहीं, प्रभु परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन दिनों में पवित्र आत्मा का बड़ा सामर्थ्य को पाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यशायाह नबी का पुस्तक यगस्केल का पुस्तक में उसका हालेलुया 37 अध्याय में वहां पर एक बड़ा घटना के बारे में लिखा है। हम सभी लोगों को मालूम है, यगस्केल नबी को परमेश्वर का आत्मा एक बड़ा तराई के वहां पर लेकर गया। उसने देखा हड्डियों से भरा हुआ एक तराई, इसराइल का हालेलुया अवस्था को बताने वाला एक दृष्टांत इस गणना के जरिए हमें सीखने को मिलता है। उस समय का इसराइल का अनुभव ऐसा था, हालेलुया हड्डी जैसा बन गया। उनका जीवन में कोई आशा नहीं था, जीवन नहीं था। मरा हुआ अवस्था में पड़ा हुआ इसराइली लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर कैसा एक सेना के जैसा खड़ा करे करते करके हमें सिखाने वाले एक दृष्टांत वहां पर हम देखते हैं कि हालेलुया परमेश्वर ने यगस्केल से पूछा, ये हड्डी जीवित रहेगा? यगस्केल ने बोला, परमेश्वर मैं नहीं जानता हूं, आप जानता हूं। परमेश्वर का आत्मा यगस्केल से कहा, तुम हालेलुया भविष्यवाणी कर ये जीवित होने के लिए, तू उनसे वचन प्रचार कर, उनको वचन बताओ। हालेलुया। अंत में हम देखते हैं कि हालेलुया उनका वचन का प्रचार किया। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं हड्डी हड्डी अंग साथ जुड़ गया, उसके ऊपर नस आया, मांस आया, हालेलुया चमड़ी आया, लेकिन जीवन नहीं था। परमेश्वर का आत्मा यगस्केल से बातें किया, बोला कि तुम उसमें हालेलुया भविष्यवाणी कर, हवा हालेलुया चारों हालेलुया दिशा से आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको मालूम है आदम को जीवित प्राणी बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने सांस उसका नथनों में फूका, वो जीवित प्राणी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आदम के अंदर ऐसा आया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हड्डी का अवस्था में पड़ा हुआ, हालेलुया मरा हुआ अवस्था में पड़ा हुआ, जीवन नहीं है ऐसा अवस्था में पड़ा हुआ, हालेलुया सूखी हड्डियों से भरा हुआ उस तराई के गड्ढा में परमेश्वर का आत्मा कार्य किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं। वहां बता रहा है कि हालेलुया तुम भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरा प्रजा के लोगों देखो तुम्हारी खबरें खोलकर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सॉरी, वहां पर लिखा है, जब उसने मुझे चारों ओर घुमाया और तराई बहुत हड्डियों से भरा था। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं यहां तुमसे मांस समाऊंगा, तुम जी उठोगी, मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और तुम जी जाओगी। हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार यगस्केल ने भविष्यवाणी किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर क्या हो गया मालूम है? हड्डी हड्डी से जुड़ गया, वहां पर चमड़ी आया, हालेलुया मांस आया, नस आया। अंत में क्या हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड, वो जीवित बन गया, एक बड़ा सेना की ओर से वो खड़ा हो गया। सूखी हड्डियों से भरा हुआ तराई अभी एक जीवित सेना से परमेश्वर ने भरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर असंभव बातों को संभव में करने वाला खुदा है। उनका हालेलुया सम्मुख, उनका उपस्थिति में हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस सामर्थ्य मुझे भर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा गीत गाते हाले फिर से हालेलुया, जो हालेलुया आत्मा का बारिश हाले फिर से हमें दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, इन दिनों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के जरिए आगे बढ़ेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, लोगों को यीशु का चेला बनाएंगे। हालेलुया। हमारी जवाबदारी
इसी तरह हमें पूरा करेंगे। हम रहने वाला देश में परमेश्वर हमने क्यों खड़ा किया? परमेश्वर का सामर्थ्य को पाते हुए, कंगालों को सुसमाचार हालेलुया प्रचार करते हुए, खेदित मन वालों को हालेलुया बंदीरे में पड़ा हुआ लोगों को प्रभु यीशु मसीह देने वाला स्वतंत्रता, आजादी के बारे में, प्रेम के बारे में बताकर उनको परमेश्वर का संतान बना। आज रात को मेरा यह आवाज सुना हुआ हर एक लोगों से हालेलुया परमेश्वर का आत्मा एक बात बताना चाहते हैं कि इन दिनों में पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाते हुए हालेलुया इस सुसमाचार के रणांगणों में, इस लड़ाई के क्षेत्र में उतरकर यीशु के लिए हम लड़ूंगा, यीशु के लिए हम लड़ेंगे, हम आत्मा को जीतेंगे, प्रभु का राज्य में लेकर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, आप सभी को आशीष करे। मैं प्रार्थना करते हुए आज का वचन का सेवकाई समाप्त करने जा रहे हैं। हमारा स्वर्गीय सनातन परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए। आपका वचन से कुछ समय हालेलुया बताने के लिए आपने मुझे सामर्थ्य दिया, सहायता किया, इसका धन्यवाद प्रभु जी। आज इस फेसबुक पेज के जरिए जितने लोग परमेश्वर का वचन सुना है, हर एक लोगों के हृदय के अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा हाले सत्य हालेलुया हालेलुया न्याय और धार्मिकता के बारे में निरुत्तर करने वाला उस आत्मा हमें हालेलुया चलाने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। उस सामर्थ्य के जरिए इन दिनों में यीशु मसीह के लिए अनेक लोगों को जीतने के लिए प्रभु जो हमें इस्तेमाल कर राजा। सुनने वाला हर एक लोगों को परमेश्वर आशीष कर, इस हालेलुया ग्रुप का परमेश्वर आशीष कर राजा। इन दिनों में हालेलुया इस फेसबुक पेज में निरंतर परमेश्वर का हालेलुया वचन का सेवका करने वाला हर एक भाई बहनों को आशीष कर राजा। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांग दे पिता, आमीन। सभी को हालेलुया जय मसीह की, सभी को परमेश्वर बहुताई से आशीष करे। हालेलुया।